वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आई नो मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी इन दिनों में, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अब मेरे बस 2 एग्ज़ाम्स है और 3 दिन की छुट्टी मिले, तो मैंने कहा क्यों ना हम आज वीडियो बना ही देते हैं। और ये मेरी 2020 की लास्ट वीडियो है, सो प्लीज़ लाइक भी कर देना और ढेर सारा प्यार देना। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप देखेंगे कि जैसे कि जो गायु रहती है पंडित जी को बोलती है कि उसे वंश के लिए बहुत बड़ी पूजा करवानी है। तभी जो पंडित जी रहते हैं वो बोलती है कि नायरा बिटिया ने अब वंश के लिए मुंबई से ही फ़ोन करके बहुत बड़ी पूजा करवा ली थी और ये प्रसाद के बाद मैं तुम्हें वो प्रसाद देने ही वाला था। ये सुन के गायु बहुत ही खुश रहती है और नायरा को उसके मन में थोड़ा थोड़ा नायरा के लिए प्यार उभरने लगता है और वो नायरा को बोलने की कोशिश ही करती है, बट उसे मौका ही नहीं मिलता। कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ। उसके बाद जो नायरा है वो सारी फैमिलीज मेम्बर्स के लिए चाय बना रही रहती है। वहीं पे जो कार्तिक है वो भी नायरा का साथ दे रहा रहता है। और जैसे कि आपको पता है गाइस, बहुत ही अच्छा ट्रैक नहीं चल रहा है अभी। ओके, तो गाइस उसके बाद नायरा जो है वो चाय बना लेती है और फिर वो नक्श और कीर्ति को बुलाती है और चाय देने के लिए भेज देती है। वहीं पे जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि क्यों ना हम फ़ायदा उठाए, और कार्तिक नायरा जो है वो कहीं और जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं विद द टी। उसके बाद जो कैरव रहता है वो आ जाता है और बोलता है कि उसे पेंटिंग बनानी है नायरा की। वहीं पे जो नायरा है वो पहले तो मना करती है, फिर बाद में रेडी हो जाती है पेंटिंग बनाने के लिए। उसके बाद वहीं पे जो वंश रहता है वो एक बुक पढ़ रहा रहता है और वो बोलता है कि ये बुक उसे नायरा ने दी है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है और स्ट्रेंथ, वेल पावर और बहुत सारी चीज़ें। और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो इसके बाद मैं भी अपना एक्सपीरियंस लिख सकता हूँ। उसके बाद वहीं पे सब लोग जो है वो चाय पीते हैं एंड पिकनिक मनाते हैं। वहीं पे जो नक्श रहता है वो गायु को चाय देने जाता है और गायु से पूछता है कि क्या बात है। तभी गायु बोलती है कि कुछ नहीं। नक्श बोलता है कि तूने बोल दिया और मैंने मान लिया, ऐसा तो है नहीं, ज़रूर कुछ तो कुछ बात है। अगर कुछ बात है तो तू बता दे, वरना ऐसा ना हो कि वक्त चला जाए और तू अपनी बात ना कह पाए किसी से। उसके बाद जो गायु रहती है वो नायरा को बहुत बताने की कोशिश करती है कि वो अब उससे नफ़रत नहीं करती बल्कि उससे प्यार करती है। बट जो सब लोग रहते हैं वो कुछ ना कुछ बातें ऐसी आ जाती है कि वो बात बोलनी ही रह जाती है। उसके बाद जो नायरा कार्तिक रहते हैं वो जा ही रहते हैं। तभी नायरा बोलती है कि मैंने अभी सोचा था कि काश बड़ी दादी रहती तो कितना मज़ा आता, उनको ये जगह बहुत ही पसंद है। और वहाँ पे बड़ी दादी आ भी जाती है। फिर जो कार्तिक नायरा रहते हैं वो बड़ी दादी है उनको मिलते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। नायरा को आशीर्वाद देती है कि सदा सुहागन रहो और लंबी आयु, और कार्तिक को भी यही विश्वास देती है। सदा सुहागन नहीं बोलती है, बट जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि मुझे भी तो सदा सुहागन का विश दो। तभी जो नायरा रहती है वो हंसने लगती है। फिर जो दादी रहती है वो उसे भी सदा सुहागन का दे देती है विश, आशीर्वाद। उसके बाद सभी घर वाले जो हैं वो खाना खा रहे रहते हैं और जो मनीष रहता है वो बोलता है कि आज तो आलू की सब्ज़ी
बहुत ही अच्छी बनी है। तभी जो मनीष रहता है वह बोलता है कि अच्छी क्यों नहीं बनेगी, नायरा ने इतने प्यार से बनाई है। तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है पापा, सब साथ में मिलकर खा रहे, उसके लिए बहुत अच्छी लग रही है। तभी मनीष मजाक करता है और बोलता है इसका मतलब तूने प्यार से नहीं बनाई है। तभी नायरा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। उसके बाद जो कोई तो बोलता है कि वंश और कायरव को खाना खाने के लिए। तभी जो गायु है वो देखने जाती है, बट जो नायरा रहती है वो बोलती है कि आप यहाँ पे आराम करो, मैं खाना देख के आती हूँ कायरव और वंश को। फिर जो नायरा रहती है वो कायरव और वंश को खाने के लिए बोलती है और बोलती है कि हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, फिर अपना आप लोग ये काम करना। तभी जो कायरव और वंश रहते हैं हम थोड़ी देर बोलते हैं कि हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे, बट हमें अभी खाना नहीं खाना है। उसके बाद जो नायरा रहती है उन लोग की बात मान लेती है और वहाँ पे ही खाना लेके जाती है। वहीं पे जो वंश है वो वहाँ पे बुक पढ़ ही रहा रहता है कि वो देखता है कि कायरव के बाजू में स्कॉर्पियो है एंड वो बहुत ही डर जाता है कि अब वो क्या करे। और कायरव जो है वो तो सुन रहा रहता है म्यूज़िक, तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। और फिर वंश बहुत ही ट्राई करता है कायरव को बोलने के लिए, बट कायरव के कान में हेडफोन्स रहते हैं तो वो कुछ भी नहीं सुन पाता है। उसके बाद जो कायरव रहता है वो बहुत ही धुन में रहता है अपने ही और पेंटिंग कर रहा रहता है। उसके बाद जो वंश रहता है वो उठने की कोशिश करता है। जी हाँ गाइस, आप लोग सही सुन रहे हैं, वो उठने की कोशिश करता है कायरव को बचाने के लिए। और फिर जो वंश है वो लास्ट में उठ जाता है और कायरव को बचा लेता है। और फिर वहीं पे जो कायरव रहता है वो देख लेता है कि वंश उठा है और उसके बाजू में स्कॉर्पियो है और वो उठ जाता है। उसके बाद जो नायरा रहती है वो और सभी फैमिलीज मेम्बर वंश की आवाज़ सुन के शॉक होते हैं, क्योंकि वंश बहुत ज़ोर से चिल्लाया रहता है और वो खड़ा होता है, 2-3 स्टेप्स चलता है और फिर वो गिर जाता है, जो कि नॉर्मल है। उसके बाद जो कायरव है वो संभालता है और फिर जो सब लोग आते हैं और फिर कायरव बताता है कि जो वंश है वो खुद से उठा है और उसने 2-3 स्टेप्स चले भी है। जो सारे फैमिलीज मेम्बर्स रहते हैं वो बहुत ही खुश रहते हैं कि जो वंश है वो चला है थोड़ा सा और उसके तबीयत में राहत आई है। उसके बाद जो कायरव रहता है वो बोलता है कि आज हम लोग जब मंदिर आए हैं तो वो हमारी सफलता हो गई। तभी जो वंश रहता है वो नायरा को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि आपने ही बोला था जब हमारे पास स्ट्रेंथ हो, हमारे पास वेल हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो जो है वो नायरा को थैंक यू बोलता है। वहीं पर जो गायु रहती है वो भी बहुत ही खुश रहती है ऑब्वियसली कि उसका जो बेटा है वो अब बिल्कुल ही ठीक हो गया है। उसके बाद क्या होता है कि जो नायरा रहती है वो कायरव वंश को बोलती है कि अच्छा है कि आपने कोशिश तो की। उसके बाद जो दादी रहती है वो वंश को लेके जाती है कुलदेवी माता की माथा वो करने टेकने, और वहीं पे जो गायु है वो भगवान जी को थैंक्स बोलती है और बोलती है कि अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बेटे को चलवा दिया। और फिर जो पंडित जी रहते हैं वो गायों को प्रसाद देते हैं और बोलते हैं कि जिस श्रद्धा से नायरा बिटिया ने मुझे बोला था पूजा करवाने को,
उस क्षण से मुझे पक्का हो गया था कि नायरा बिट्टा जिसकी पूजा करा रही है वो बहुत ही अच्छी पूजा होगी। वहीं पे जो नायरा कार्तिक रहते हैं वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, कायरव पेंटिंग बना रहा रहता है। तो जो कायरव रहता है बोलता है कि आप घर में बहुत बिज़ी रहती हो, उसके लिए हम पेंटिंग नहीं बना पाते। और फिर जो कार्तिक रहता है बोलता है आई ऑल्सो एग्री। उसके बाद जो नायरा रहती है बोलती है ओके सॉरी, तुम लोग जहाँ बोलोगे मैं वहाँ पे आ जाऊँगी। ये जो बात है उसको बहुत वॉइस में होती है। वहीं पे जो गायु रहती है नायरा के नाम का दिया जलाती है कि वो 100 साल जिए और बहुत अच्छे से जिए। उसके बाद जब गायु जा रही रहती है तो दिया बुझ जाता है। कैन यू बिलीव इट? दिया बुझ जाता है। जैसे ही दिया बुझता है कार्तिक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और हवा चलने के बाद जो मौसम है वो पूरा काला काला हो जाता है। फिर कार्तिक नायरा बहुत ही टेंस्ड हो जाते हैं कि मौसम को अचानक क्या हुआ। तो गाइस कल आप देखेंगे कि कायरव और सब लोग बस में जा रहे रहते हैं घर पे। वहीं पे कायरव की मौली गिर गई रहती है तो नायरा अपनी मौली निकाल के देती है। कार्तिक दे रहा रहता है पर नायरा ने मना कर दिया रहता है। जैसे ही नायरा मौली निकालती है, निकालते बस का एक्सीडेंट हो जाता है। तो गाइस अभी तक तो इतना ही प्रो में दिखाया था, मतलब लास्ट का रिकैप इतना ही था। अगर और रहता तो मैं आपको ज़रूर बताती। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियोस कब आई। और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।